नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी एग्रीकल्चरल वेंचर के इकोनॉमिक्स को डिकोड करने वाले हैं जो काफी तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। मैं बात कर रहा हूं डक फार्मिंग यानी बत्तख पालन की। देखिए, ये सिर्फ कोई आम खेतीबाड़ी का तरीका नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस पिच है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस बिजनेस मॉडल को समझते हैं। शुरुआत करते हैं डायरेक्टली ओरिजिनल सॉस के इस कमाल के कोड से। अगर आपको रियल प्रॉफिट बेस्ड फार्मिंग कंटेंट पसंद है तो चैनल ज्वाइन करो। ये सीधा सा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आज की हमारी ये चर्चा पूरी तरह से प्रॉफिट फोकस्ड होने वाली है। यहाँ हम सिर्फ शौक की बातें नहीं करेंगे, बल्कि एक ठोस मुनाफा कमाने वाले बिजनेस का मुकम्मल ब्रेकडाउन करेंगे। तो जल्दी से इस रोड मैप पर नजर डालते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे डक फार्मिंग के अवसर के बारे में, फिर समझेंगे इसके कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इसके फाइनेंशियल नंबर्स का ब्रेकडाउन करेंगे, बेस्ट नस्लों को चुनना सीखेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है, रिस्क्स और उनसे निपटने की प्रॉफिट स्ट्रेटजीज। चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, द डक फार्मिंग अपॉर्चुनिटी। आखिर ऐसा क्या है इस मॉडल में जो इसे आजकल इतना खास बनाता है? असल में इस पूरे बिजनेस केस का फाउंडेशन बतखों के बायोलॉजिकल फायदों पर टिका हुआ है। अगर दूसरे पोल्ट्री से तुलना करें ना, तो बतखें बहुत तेजी से बड़ी होती हैं। एक और बड़ी बात, इनकी इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त होती है। हम कह सकते हैं कि ये काफी हार्डी होती हैं, जिसका मतलब है बीमारियों से लड़ने की इनकी क्षमता काफी बेहतर होती है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, ये अंडे और मीट दोनों से कमाई का चांस देती हैं, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अब सवाल उठता है कि शुरुआत कैसे की जाए। डेटा साफ तौर पर बताता है कि किसी भी बिगिनर को सिर्फ 50 से 100 बतखों के छोटे फ्लॉक के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्केल है। इससे होता यह है कि बड़े लेवल पर पैसे लगाने से पहले फार्म मैनेजमेंट की छोटी छोटी बारीकियां आसानी से समझ में आ जाती हैं। बड़ी अच्छी शुरुआत रही। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है कोर बिजनेस रेवेन्यू स्ट्रीम्स, यानी ये मॉडल असल में कैश फ्लो कैसे लाता है। देखिए, एक अकेला फार्म 4 अलग अलग जगहों से पैसे बना सकता है। पहला तरीका है प्रीमियम एग प्रोडक्शन। बतख के अंडे मार्केट में काफी महंगे बिकते हैं। दूसरा है तेजी से मीट प्रोड्यूस करना। तीसरा, एक दिन के चूजों को यानी डकलिंग्स को बेचना। और चौथा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है उनकी खाद बेचना, जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाथों हाथ लिया जाता है। यानी एक फार्म में चूजों से लेकर उनके वेस्ट तक लिटरली हर एक चीज प्रॉफिट दे रही है। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। अब इन नंबर्स को थोड़ा करीब से देखते हैं और एक 100 बर्ड लेयर फार्म की इकोनॉमिक्स को डिकोड करते हैं। ये नंबर्स सच में काफी इंटरेस्टिंग है। शुरुआती खर्च और लगातार आने वाले महीने के खर्च के बीच का फर्क देखिए। 100 बतखों के लिए शुरुआती लागत लगभग 45,000 से 87,000 रुपए के बीच आती है। वहीं हर महीने फार्म चलाने का खर्च 22,000 से 40,000 रुपए के आसपास होता है। और अगर सिर्फ अंडों की कमाई देखें तो वो आराम से 16,000 से 28,800 रुपए हर महीने हो सकती है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक बेस इनकम है, इसमें बाकी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स तो अभी जोड़े ही नहीं गए हैं। अगर हम मैक्सिमम एस्टिमेटेड कॉस्ट्स की बात करें तो शेड बनवाना सबसे बड़ा वन टाइम खर्चा है, जो लगभग 60,000 रुपीस तक जा सकता है। वहीं अगर रिकरिंग खर्चे की बात करें तो उनका फीड यानी चारा उस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो करीब 25,000 रुपये महीना हो सकता है। और डकलिंग्स खरीदने का खर्च लगभग 12,000 रुपये आता है। तो बजट को कहाँ और कैसे प्लान करना है, उसकी पूरी तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। इस पूरे बिजनेस का मैथमेटिक्स दरअसल लगातार होने वाले डेली एग प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। एक एवरेज फार्म जिसमें 100 बत्तखें हैं, वो हर महीने 2,000 से 2,400 अंडे दे सकती हैं। और जब आप इन अंडों को लोकल मार्केट्स और बेकरीज में 8 से 12 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, तो एक सॉलिड फाउंडेशनल इनकम बन जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें अभी बीमार या पुरानी बत्तखों और खाद को बेचने का प्रॉफिट बिल्कुल ऐड नहीं किया गया है। अब सोचिए, अगर इस फार्म को बेहद अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? ये आराम से 10,000 से लेकर 40,000 रुपए महीने के पार जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए सच में ये फिगर्स काफी बड़ी मोटिवेशन है। लेकिन रुकिए, उस लेवल के प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही जरूरी फैसला लेना पड़ता है, और वही हमारा चौथा सेक्शन है, सिलेक्टिंग द बेस्ट ब्रीड्स।
अपने फार्म के गोल्स के हिसाब से बिल्कुल सही नस्ल चुनना सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर दो सबसे मशहूर नस्लों के बीच चुनाव करना हो तो मैदान में आती हैं खाकी कैम्बल और पीकिन डक। खाकी कैम्बल को आप एक अंडों की मशीन समझ लीजिए, जो साल में आसानी से 250 से 300 अंडे देती है। और दूसरी तरफ है पीकिन डक, जो अपने तेजी से बढ़ने वाले मीट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ 6 से 8 हफ्ते में मार्केट रेट तक पहुंच जाती है। तो बेसिकली नस्ल का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि मार्केट में आमदनी की मेन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, रिस्क्स एंड प्रॉफिट स्ट्रैटेजीज। देखिए, कोई भी बिजनेस बिना चैलेंजेस के नहीं होता, और इसलिए इन ऑपरेशनल रिस्क्स को समझे बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। हर प्रैक्टिकल बिजनेस की तरह यहाँ भी कड़े खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा है फीड के बढ़ते हुए दाम, जो प्रॉफिट मार्जिन को बुरी तरह खा सकते हैं। इसके अलावा अचानक फैलने वाली बीमारियां, शिकारी जानवर, खराब वेंटिलेशन और लोकल मार्केट में कम डिमांड, ये कुछ ऐसे प्राइमरी थ्रेट्स हैं जो उस 40,000 के मार्जिन को रातों रात गिरा सकते हैं। इन सब से बचने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। पर घबराने की बात नहीं है, इन रिस्क्स को हैंडल करने की ठोस स्ट्रैटेजीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे खुद का एक छोटा इंक्यूबेटर लगाकर डकलिंग्स प्रोड्यूस करना, या फिर बीच के मिडिलमैन को हटाकर डायरेक्टली बेकरीज और रेस्टोरेंट्स को बेचना, खाद को खेती में एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना, फीड इंग्रेडिएंट्स को बल्क में खरीदना ताकि पैसे बचें, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी और टाइम पर वैक्सीनेशन। ये सारे कदम न सिर्फ रिस्क्स कम करते हैं बल्कि प्रॉफिट मार्जिन्स को ड्रामेटिकली बढ़ा कर देते हैं। चलिए, अब इन सारी चीजों को एक टाइमलाइन पर रखते हैं। डे 0 या पहले महीने में पूरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे शेड बनवाना और डकलिंग्स लाना। फिर आते हैं 1 से 7 महीने, जिसमें डेली ऑपरेशंस और शुरुआती सेल्स चलती हैं। और फिर आता है 8 से 18 महीनों का वो टाइम जहां आकर बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट हिट कर देता है और आपकी लगाई हुई लागत पूरी तरह रिकवर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 8 से 18 महीने। अगर प्रोडक्शन ट्रैक पर रहे और सेल्स स्टेबल रहें तो उस शुरुआती लागत को पूरी तरह वापस आने में ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने लगते हैं। खेतीबाड़ी के सेक्टर में इतनी जल्दी आने वाला फास्ट और एफिशिएंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सच में बहुत रेयर होता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बड़ा सवाल जो हमारे ध्यान में आता है, 4 अलग अलग आमदनी के स्रोत और मैक्सिमम 18 महीने के आरओआई के साथ क्या डक फार्मिंग सच में रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बेस्ट और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है? ये स्ट्रक्चर्ड प्लान क्लियरली दिखाता है कि एक सही अप्रोच के साथ एग्रीकल्चरल वेंचर कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचिए इस बारे में और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।